हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। संपूर्ण जीके में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने टॉपिक से हट के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखेंगे और ये सामान्य जानकारी है कि हम लोग जो अभी के समय में मकर संक्रांति जो मना रहे हैं तो इसका क्या कारण है, क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति। तो आज हम लोग इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी देखेंगे और धार्मिक पहलू भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले वैज्ञानिक मान्यता अगर हम देखते हैं, वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार सूर्य की स्थिति जो बदलती है, सूर्य की स्थिति कैसे बदलती है, ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। अब देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है, बीचों बीच, तो ये विषुवत या भूमध्य रेखा गुजरती है। और पृथ्वी के ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये कर्क रेखा गुजरती है। और उसके नीचे से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा, मकर और भूमध्य या विषुवत, और ये कर्क रेखा। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भारत के बीचों बीच कर्क रेखा तो गुजर रही है, ये हमारा भारत हो गया। और उसके नीचे भूमध्य या विषुवत रेखा है और उसके नीचे मकर रेखा है। और अभी के समय में जो सूर्य की स्थिति है वो कहाँ है, तो वो मकर रेखा पर है। इसीलिए इसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। लेकिन ये मनाया क्यों जाता है, सबसे पहले इसका हम लोग वैज्ञानिक पहलू देखते हैं। वैज्ञानिक पहलू क्या है कि जब सूर्य की स्थिति जो बदलती है, देखिए हमारे भारत में, और जब बहुत गर्मी के दिन होती है जून वगैरह सब में, तो सूर्य कर्क रेखा पर होता है। फिर धीरे धीरे नवंबर सब महीने में, अक्टूबर नवंबर सब में या सितंबर सब में सूर्य जो है वो धीरे धीरे भूमध्य रेखा पर आने लगती है नीचे, यानी इनकी दक्षिणायन होने लगती है। नीचे हमारा क्या है, दक्षिण है। इधर क्या है, पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। ठीक है, तो सूर्य धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगती है, यानी कि दक्षिणायन होने लगती है। जिस कारण धीरे धीरे फिर ये जिस कारण से कि हमारे भारत में ठंड का मौसम शुरू होने लगता है। अक्टूबर नवंबर सब में ठंड लगभग में शुरू हो ही जाता है। फिर उसके बाद सूर्य क्या है, फिर वो नीचे आने लगता है, फिर ये मकर रेखा पर चले जाती है। जिस कारण से कि सूर्य हमारे भारत से सूर्य की दूरी काफ़ी हो जाती है, जिस कारण से कि धूप हमारे क्षेत्र में बहुत नाक के बराबर कभी कभी निकलती है। इस कारण से भी ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इधर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ठंड ज़्यादा लगने लगती है। तो अब ये हो गया। अब देखिए कि हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म में या सनातन धर्म, हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। सनातन धर्म में जो मान्यताएं हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिलती है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो मान्यताएं मिलती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब देखिए, आपको जैसे गीता और रामायण या फिर आपका रामचरितमानस, ये सब में कहीं न कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो कहीं न कहीं मैच कर रही है। तो इसलिए हिंदू या सनातन धर्म में जो मान्यताएं हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है। अब देखिए, मकर संक्रांति को भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं, तो हर राज्य में उसका विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे हम अगर गुजरात का बात करते हैं, गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जानते हैं। और राजस्थान, बिहार और झारखंड में इसे किस नाम से जानते हैं, सकरात के नाम से जानते हैं। बिहार में सुनते होंगे कि संक्रांत आ गया, तो उसे बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में इसे संक्रांत के नाम से जानते हैं। और अगर तमिलनाडु का बात करें तो ये तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में। ठीक है, पोंगल के नाम से जानते हैं। और मकर संक्रांति नाम किस राज्य में जानते हैं, तो आंध्र प्रदेश हो गया आपका, एपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल सब में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, केरल सब में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं इसे। और यूपी में किस नाम से जानते हैं, यूपी में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग समझ गए। अब देखिए, हम इसका जो मुख्य पहलू है, अब इसकी कहानी पर आते हैं। हिंदू धर्म में माह को दो पक्ष में बांटा गया है। पहला कौन है, तो शुक्ल पक्ष है। ठीक, और दूसरा क्या है, तो कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है।
ठीक है। माह को दो भाग में, जैसा कि आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख रहा होगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है। और वर्ष को भी ठीक इसी प्रकार वर्ष को भी दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। वर्ष को भी दो भाग में बांटा गया है, वर्ष को भी दो भाग में बांटा गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए कि मकर संक्रांति के दिन जो है सूर्य क्या है, ये उत्तरायण होने लगता है। सूर्य क्या है, जैसे कि ये हमारा नीचे कौन सी रेखा है, ये बीच में भूमध्य रेखा है, नीचे मकर रेखा है और ऊपर कर्क रेखा है, और हमारा भारत यहाँ है, कर्क रेखा पर हमारा भारत है। तो यहाँ से सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिस कारण से कि इसे हम लोग पूजने के लिए मकर संक्रांति के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए इसका हम अगर विभिन्न पहलू देखें तो पौष मास में, यानी कि पूष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर और मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। एक तो हमारा पहला कंडीशन क्या हो गया, मकर संक्रांति के दिन सूर्य 14 या 15 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उत्तरायण होने का मतलब है कि अब धीरे धीरे ठंडी अब कम होगी, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे भूमध्य रेखा पार करके कर्क रेखा पर जाएगी, जिस कारण से कि अब हमारे भारत में गर्मी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा पहलू क्या है कि पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और इस त्यौहार को संपूर्ण भारत में, ठीक है, इस त्यौहार को संपूर्ण भारत में किस नाम से जानते हैं, इस त्यौहार को संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पर कि नहीं मनाया जाता है। इसे हर राज्य में, चाहे वो सकरात हो या खिचड़ी पर्व हो या मकर संक्रांति हो या पोंगल हो, किसी भी नाम से, लेकिन इस पर्व को मनाया ही जाता है। ये 14 या 15 जनवरी को, ये हमारा वैज्ञानिक कारण है। अब हमारा देखिए धार्मिक कारण भी कुछ देख लेते हैं। तो देखिए धार्मिक मान्यता के अनुसार आज के ही दिन, ठीक है, आज के ही दिन यानी कि 14 जनवरी को, ठीक है, आज के दिन का अगर बात करें तो 14 या 15 जनवरी, पहले तो 14 जनवरी का डेट फिक्स था, अब 15 जनवरी भी होने लगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा 14 या 15 जनवरी को। तो 14 जनवरी के ही दिन भगवान विष्णु ने राक्षसों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वतों में दबाकर युद्ध की समाप्ति की थी। आप लोग देखते होंगे मंदार पर्वत जो कि बिहार में स्थित है, मंदार पर्वत पर जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारा प्रतिमा बना हुआ है विष्णु भगवान का, और भी नाग वगैरह सबका, राक्षस सबका। तो उस प्रतिमा को देख करके आप लोग ये ज़रूर सोच सकते हैं क्या कि आज के ही दिन, उसी दिन भगवान विष्णु, और इसलिए 14-15 जनवरी को मंदार पर्वत में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। जितना 1 जनवरी को भीड़ नहीं होता है, उससे अधिक 14 जनवरी को भीड़ होता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने 14 जनवरी को ही राक्षसों का अंत कर उसके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। और इसलिए इस दिन को बुराइयों और नकारात्मक समाप्ति होने वाला दिन भी कहते हैं, ठीक है। बुराइयों और नकारात्मक की समाप्ति होने वाला दिन भी कहते हैं, ठीक है। और इस दिन पतंग वगैरह सब भी बहुत ज़्यादा, पतंग हवा में उड़ाने की परंपरा सब देखी गई है। तो ये सब भी अलग अलग पहलू हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि वैज्ञानिक मान्यता क्या है मकर संक्रांति मनाने का, और इसका एक धार्मिक मान्यता क्या है, ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो और ये पूरा समझ में आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।